नमस्कार भाई सभी को। मेरा नाम है मनोज कुमार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करो तब तक हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए। तो भाई आज का हमारा जो टॉपिक है वो है किसके बारे में? एक्यूरेसी एंड प्रेसिजन के बारे में। ठीक है ना। कई स्टूडेंट्स को है ना कन्फ्यूजन रहता है कि एक्यूरेसी क्या है और प्रेसिजन क्या है, क्योंकि दोनों का मतलब उनको एक सिमिलर तरीके का समझ देता है। एक्यूरेसी और प्रेसिजन में डिफरेंस करना उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कई बार। तो इसी चीज़ को हम ज़्यादा क्लियरली समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो मैं आपको इनकी एक्चुअल डेफिनेशन बताने की बजाय क्या कर रहा हूँ कि एक एग्जाम्पल के थ्रू हम ये गैस करने की कोशिश करेंगे कि पहले इनको समझेंगे एक्यूरेसी और प्रेसिजन क्या है, फिर एक बार समझ में आ जाएगा तब हम इनकी डेफिनेशन की तरफ जाएंगे। ठीक है ना। तो अब स्टार्टिंग में ये मान लीजिए, एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए कि मुझे किसी लेंथ का पता है, मुझे कोई लेंथ मेजर करनी है और मुझे उसकी एक्चुअल वैल्यू का पता है। ठीक है। और मैं क्या करता हूँ कि 4 व्यक्तियों को, अलग अलग पर्सनस को मैं नाम दे देता हूँ A, B, C और D। मेरे पास 4 व्यक्ति हैं अलग अलग, और मैंने उनको कह दिया कि भाई आप लोग ये बताइए कि इस चीज़ की लेंथ कितनी होगी अपने अकॉर्डिंग। आप अंदाज़ा लगाइए, आप स्केल यूज कीजिए, जो मर्ज़ी कीजिए, आप मुझे इसकी लेंथ बताइए प्रॉपर कि कितनी होनी चाहिए, और मुझे पता है उसकी लेंथ कितनी है। ठीक है ना। तो जो अलग अलग वैल्यूज़ वो बताएंगे, मान लिया जाए कि मुझे जो लेंथ पता थी, जो मुझे मेजर करने के लिए मैंने उनको बोला है, वो थी कितनी भाई, वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। एक्चुअल वैल्यू है जो मेरी रियल वैल्यू थी, जो मुझे पता है, जो मेजर करवानी थी, वो कितनी है। फॉर एग्जांपल लेट अस से दैट दिस इज़ 13 सेंटीमीटर। ठीक है ना, कि ये हमारी कितनी थी, 13 सेंटीमीटर थी भाई। अब कोई भी इनमें से यदि मेजर करने जाएगा या कोई अंदाज़ा लगाएगा, तो डायरेक्ट अंदाज़ा लगा के ये तो कहेगा नहीं कि ये बिल्कुल 13 सेंटीमीटर ही एग्जैक्ट है ना। तो मान लिया जाए कि ए ने उसकी वैल्यू बताई मुझको 9 सेंटीमीटर, बी ने उसी लेंथ की वैल्यू बताई मेरे को 14 सेंटीमीटर, सी ने उसकी वैल्यू गैस कर दी भाई 11.7 सेंटीमीटर, और डी ने क्या किया, थोड़ी सी चालाकी दिखाई और एक सेंटीमीटर का स्केल ले आया और उससे मेजर करके ना उसने फिर बताया मेरे को 13.9 सेंटीमीटर, 13.9 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब आप इन वैल्यूज़ की तरफ देखोगे ना, तो आप ये देखिए कि इन सभी वैल्यूज़ में कोई ना कोई एरर ज़रूर है। 13 सेंटीमीटर एग्जैक्ट किसी ने भी नहीं बताई मेरे को। तो इसका जो एरर है, यदि मैं इसका एरर लिखता हूँ यहाँ पे, तो वो कितना है, 13 - 9, 4 सेंटीमीटर का एरर है। इसने जो इस वैल्यू में जो मेरा एरर है वो कितना है, 13 और 14 में 1 सेंटीमीटर का एरर है। और एरर है ना हमेशा हम पॉजिटिव में लिखते हैं। अब 14, अब ये देखिए ना 9 था, ये 13 से कम था तो मैंने 4 सेंटीमीटर लिखा। ये 13 से ज़्यादा है तो मैंने इसको -1 सेंटीमीटर नहीं लिखने की बजाय मैंने इसको पॉजिटिव 1 सेंटीमीटर ही लिखा है। ठीक है ना। सिमिलरली यहाँ पे 11.7 में और 13 में कितना डिफरेंस है भाई, 0.3 प्लस में 1, मतलब 1.3 सेंटीमीटर का यहाँ पे डिफरेंस है, और यहाँ पे मेरा डायरेक्ट डिफरेंस है कितना, 0.9 सेंटीमीटर का। ठीक है। तो इनकी सभी की वैल्यूज़ में कुछ न कुछ एरर ज़रूर है, कहने का मतलब मेरा ये है। अब आप इन्हीं वैल्यूज़ में से ये देखिए कि इनमें से कौन ज़्यादा सही है और कौन ज़्यादा गलत है। ठीक है ना। तो मैं एक कॉलम और बना लेता हूँ यहाँ पे, मैं लिख रहा हूँ सही, कि कौन ज़्यादा सही है, मैं उसको एक एक टिक देते जा रहा हूँ। ठीक है। तो 9 सेंटीमीटर उसने जो ए पर्सन था उसने 9 सेंटीमीटर बताया मेरे को, और एक्चुअल में कितनी थी, 13 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर का एरर है। मैं इसको ज़्यादा सही नहीं कह सकता क्योंकि 4 सेंटीमीटर का एरर कुछ ज़्यादा ही है, तो मैं इसको एक क्रॉस दे रहा हूँ। 1 सेंटीमीटर का एरर मैं कहूँगा कि चल जाएगा मेरे को। ठीक है ना। तो मैं इसको एक टिक दे रहा हूँ, 1 सेंटीमीटर का एरर मुझे चल जाएगा, कोई बात नहीं। अब 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा का एरर है यहाँ पे, 1.3 सेंटीमीटर, तो मैं इसको भी प्रेफर नहीं करूँगा एक टाइम के लिए, तो मैं इसको एक क्रॉस दे देता हूँ। फिर यदि मैं इस वैल्यू पे देखूँ तो ये 1 सेंटीमीटर से कम का एरर है, 0.9 सेंटीमीटर है, तो मैं इसको भी एक टिक देता हूँ, ताकि अब मेरे पास इनमें से क्या है कि बी और जो डी वैल्यू हैं वो कुछ ज़्यादा सही हैं ए और सी के कंपैरिजन में। तो मैं इनको क्या कहता हूँ, ये मेरे सही हैं, फिट बैठ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, मुझे ये वैल्यू चल जाएंगी। ओके। और अब एक चीज़ की मेजर और करते हैं हम कि इनमें से कौन
किसी सर्टेन लेवल से ऊपर चला गया, मान लिया जाए कि इन्होंने सेंटीमीटर में ही बताने था मेरे को और उन्होंने और ज़्यादा गहरी वैल्यू बताई, मतलब कि सेंटीमीटर से एक स्केल और आगे चले गए। जैसे कि ये था मेरा C और D है जो मेरा, वो क्या है कि 1.3 सेंटीमीटर बता रहा है। 1.3 सेंटीमीटर का मतलब क्या है कि 1 सेंटीमीटर प्लस 3 mm है ना। मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ भाई, ये मेरा क्या है 1 सेंटीमीटर प्लस 3 mm है, ठीक है ना। और ये जो मेरा है 0.9 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर भी नहीं है, 0 सेंटीमीटर प्लस 9 mm लिखा जा सकता है इसको, है ना। तो ये एक अलग ही स्केल पे चले गए, ठीक है। तो मैं इनको एक डीपनेस का लेवल दे रहा हूँ, यहाँ पे एक अलग से कॉलम बना रहा हूँ, और इनमें से डीप कौन है मैं ये देखूँ तो ये डीप नहीं है क्योंकि ये सेंटीमीटर स्केल पे ही था। ये भी डीप नहीं है क्योंकि ये भी सेंटीमीटर स्केल पे ही है। और जो C है मेरा वो mm स्केल पे चला गया, तो मैं इसको डीप कह रहा हूँ क्योंकि इन्हें डीप वैल्यू बताई है। अब मैं यहाँ पे ये नहीं देख रहा कि सही है या गलत है, ठीक है ना। और ये भी मेरा एक डीप वैल्यू है, क्यों है क्योंकि ये भी mm के स्केल पे चला गया। हमें एक्चुअल में चाहिए था कहाँ तक का, सेंटीमीटर तक का चाहिए था, क्योंकि मेरे पास जो मेजर करनी थी वो 13 सेंटीमीटर ही थी, है ना। अब इसी सही और डीप होने को एक्यूरेट और प्रेसिजन कहा जाता है भाई। क्या कहा जाता है, एक्यूरेसी और जो प्रेसिजन है वो यहीं से निकल के आता है मेरा, कि कोई वैल्यू कितना सही है और कोई वैल्यू कितना डीप है, ठीक है ना। यदि कोई वैल्यू सही है तो उसका डायरेक्ट रिलेशन है मेरा एक्यूरेट होने से, ठीक है। और यदि कोई वैल्यू मेरा डीप वैल्यू है तो उसका मतलब होता है मेरा किससे, प्रेसिजन से, ठीक है ना। तो यदि मैं इसी टेबल को दोबारा से बनाना चाहूँगा तो मैं क्या लिखूँगा, यहाँ भाई मैंने इस टेबल में जहाँ पे मेरा सही वर्ड था मैंने उसको एक्यूरेट कर दिया है, और उसको जो मेरा डीप था, लेवल ऑफ डीपनेस था, उसको मैंने क्या कह दिया, उसको मैंने प्रिसाइजनेस कह दिया, प्रिसाइज कह दिया। तो अब यदि मैं इनको बताना चाहूँ कि इनमें से कौन सही था कौन प्रिसाइज था, तो मैं कैसे बताऊँगा। जो मेरा A था वो ना तो एक्यूरेट था ना प्रिसाइज था, ठीक है। जो मेरा B था, B मेरा एक्यूरेट था बट प्रिसाइज नहीं था। जो मेरा C था वो मेरा एक्यूरेट नहीं था बट प्रिसाइज था। और जो मेरा D था वो एक्यूरेट भी था और प्रिसाइज भी था। मैंने बताया ना आपको कि D ने एक छोटा सा दिमाग लगाया, थोड़ा सा दिमाग लगाया, और क्या किया कि एक स्केल से मेजर किया, ठीक है ना, तभी उसकी जो वैल्यू निकल के आई वो एक्यूरेट भी थी और प्रिसाइज भी थी। तो ऐसे एक्यूरेसी और प्रिसाइजनेस को समझा जा सकता है भाई। तो अब एक बार एक्यूरेसी और प्रिसाइजनेस की डेफिनेशन और देख लेते हैं हम। एक्यूरेसी हम किसे कहेंगे, एक्यूरेसी मतलब मैंने क्या बताया कि जो सही वैल्यू होंगी, ठीक है ना, उनको एक्यूरेसी कहा जाता है। तो एक्यूरेसी इज़ द मेजर ऑफ हाउ क्लोज इज़ द मेजर्ड वैल्यू टू द एक्चुअल वैल्यू, ठीक है ना, कि वो कितना पास है, कितना उसमें एरर कितना कम है। जिसमें जितना एरर कम होगा उसी को हम उतना ही ज़्यादा एक्यूरेट बोल देंगे। और सिमिलरली यदि प्रिसीजन देखा जाए तो प्रिसीजन सही और गलत की पहचान करना नहीं है, प्रेसिजन एक अलग ही स्केल पे मूव कर जाना, एक अलग ही डीपनेस पे चले जाना, कि हम उसको किस डिग्री या किस रिजोल्यूशन तक किसी वैल्यू को मेजर कर रहे हैं, ठीक है ना। सो प्रिसाइजनेस इज़ द मेजर ऑफ, ये किसकी मेजरमेंट करता है भाई, प्रिसाइजनेस हमें क्या बताता है, प्रिसाइजनेस बताता है कि हम कितने रिजोल्यूशन तक गए हैं, हम एक स्केल से डीप कितना गए हैं। इज द मेजर ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ अ वैल्यू। इसमें सही और गलत होना कोई ज़रूरी नहीं है, प्रिसाइजनेस के लिए सही और गलत होना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। तो भाई उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ आया होगा।